मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी आप सब? ओके, ऑलराइट, नो, sit here. Okay, Rudraksh Pandey, sit here, I told you. So, again algebra for 8th class. 2 chapters we already did. Which one? 2 chapters. Algebraic identities हमने पढ़ी and fundamental concepts and operations. मतलब उसमें हमने पढ़ा polynomials, addition of polynomials, monomials, है ना, उनके parts, binomial, trinomial, polynomials. Degrees पढ़ी उसमें, like terms, unlike terms पढ़े, coefficients पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. उसके बाद में हमने पढ़ा आइडेंटिटीज, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं उनके बारे में भी पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फैक्टराइजेशन. फैक्टर्स अभी हम लोग जब कौन सा चैप्टर कर रहे थे अभी इससे पहले कौन सा चैप्टर किया हम? स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर. तो वहाँ पे भी हमने बात की थी प्राइम फैक्टराइजेशन की. यहाँ पे भी हम बात करेंगे. यहाँ पे अलजेब्रिक, चूंकि अलजेब्रा है तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स की बात करेंगे और लिटरल्स की बात करेंगे. वेरिएबल एंड लिटरल एंड कॉन्स्टेंट्स, मतलब नंबर्स की भी बात करेंगे और वेरिएबल्स की बात करेंगे. कॉम्बिनेशन हो. थोड़ा सा समझ लेते हैं. कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं. प्रोडक्ट इन्हीं 2 नंबर्स का ले लेते हैं. मान लिया 36 ले लिया प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट हमने 36 ले लिया. अब 36 किन नंबरों से मिलके बना है? ऐसे कौन से नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 हो? उन नंबर्स की बात करें तो 4 × 9 भी 36 होता है, 6 × 6 भी 36 होता है. ठीक है, एंड 12 × 3 भी 36 होता है. ठीक है, 18 × 2 भी 36 होता है. सो ये जो दिख रहे हैं नंबर्स, दे आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ 36. ठीक है, यहाँ पे 1 भी आ गया. 1 आया कहीं, एक और फैक्टर लिख लेते हैं. 36 × 1 भी 36 होता है. 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, और फिर 12 आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 36. ये सारे फैक्टर्स हैं 36 के. क्या है ये? फैक्टर्स हैं 36 के. तो मतलब ये है कि ये सारे नंबर इसमें है. यही तो मान के चलेंगे कि 36 में 4 भी है, 9 भी है. तो मतलब अगर बात करें कि 36 में ये सारे नंबर्स यूज हो रहे हैं, 36 के फैक्टर्स के लिए हम इन सारे नंबर्स को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो अब आता है केस. ये तो फैक्टर्स हमें नंबर्स के फैक्टर्स हो गए, न्यूमेरिकल फैक्टर्स हो गए. यू कैन कॉल इट न्यूमेरिकल फैक्टर्स. अब बात करते हैं कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, तो उसकी बात करते हैं. अब कॉमन फैक्टर्स की बात अगर करें तो कॉमन फैक्टर्स के लिए कोई 2 फैक्टर्स होने चाहिए. मान लिया हम 36 हमने लिया है, यहाँ पर 24 ले लेते हैं. तो 24 के सारे फैक्टर्स नोट कर लेते हैं. 1 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, और क्यों भाई इन सबसे डिवाइड होगा. 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, और 24 से भी डिवाइड. ये सारे इसके फैक्टर्स हैं. और अगर 36 की बात अगर करें तो 1 इसका फैक्टर था, 2 इसका फैक्टर था, 3 इसका फैक्टर था, 4 भी फैक्टर था, और 6 भी फैक्टर था, और 8 भी था. 8 नहीं था. 8 भी फैक्टर्स इसका होना चाहिए, जो वो छूट गया. 8 नहीं, 8 एक फैक्टर होगा नहीं होगा. 832. 8 नहीं होगा. 4 हो गया, 6 हो गया, 6, अब 6 तो 6 हो गया. फिर उसके बाद 9. ठीक है, 9 हो गया. उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 36. यही हुए, यही सारे फैक्टर्स हो गए. अब इनमें कॉमन फैक्टर्स की अगर बात करें, हम
कॉमन वर्ड को समझना है हमें, कॉमन फैक्टर्स। अगर कॉमन फैक्टर्स देखें इसमें 36 एंड 24 में, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे इसके? 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 भी है और 6 भी है, 6 है, 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, 12 हो जाएगा। उसके बाद में तो ये जो फैक्टर्स हैं ये दोनों के ही फैक्टर्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये बात तो समझ में आ गई हमारी कि जो फैक्टर्स होंगे यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, चाहे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पे हम चूंकि एल्जेब्रा पढ़ रहा है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड हमें फैक्टराइजेशन करना है और हमें उस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उस पर बेस्ड। तो शुरू करते हैं। तो उसके बाद में ये इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसको कह सकते हैं क्या? अब हम कोई ले लेते हैं फैक्टर जिसमें कि क्या हो? वेरिएबल हो। तो ले लेते हैं x प्लस वाई 6a plus 18 6a plus 18 क्या? 6a plus 18 क्या कह रहे हो? 6a plus 18 ये ले लिया हमने। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो इसको अगर अलग हम करना चाहेंगे तो हम देख रहे हैं कि z हो सकता है एक फैक्टर और x प्लस वाई हो सकता है। ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ और ले लेते हैं एक्सप्रेशन लाइक 2x प्लस 4y। अब इसमें हम देखें अगर तो 2 यहाँ भी है और अगर इसको देखें तो 2 इसमें भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको हम अगर 2 कॉमन ले लें बाहर, क्या बचेगा अंदर? x प्लस 2y। तो इसके भी दो फैक्टर्स हो गए, कौन से? 2 एंड x प्लस 2। तो ये तो फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, अब x y z स्क्वायर, इसके क्या फैक्टर्स होंगे? इसके क्या फैक्टर्स? x एक फैक्टर होगा, y एक फैक्टर होगा, एक z स्क्वायर इसका फैक्टर होगा, z स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके ये सारे फैक्टर्स होंगे। तो ये चीज हमें लगता है समझ में आ गई। अब बात करते हैं मोनोमियल फैक्टर्स। हमने मोनोमियल पढ़ा हुआ है। मोनोमियल फैक्टर्स, ठीक है, ये एक तरह के क्वेश्चंस होंगे जिनमें मोनोमियल फैक्टर्स हम देखें, उसके बारे में बात करें। ठीक है, और ये हमने जो क्वेश्चन लिया था x इंटू वाई प्लस जेड वाला, तो इसमें जो x है ये क्या है? ये क्या है? क्योंकि मोनोमियल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल फैक्टर। मतलब कहने का ये है, ये जो z था हमारा यहाँ पे क्या था? मोनोमियल फैक्टर। ठीक है, राइट? z क्या था? अकेला सिंगल है, तो यहाँ पे मोनोमियल फैक्टर हो गया। और ये क्या हो गया? ये दूसरा फैक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल। ये तो समझ में आ गया है। ये सारे फैक्टर्स, एक सिंगल टर्म होगा तो उसको मोनोमियल फैक्टर बोल देंगे, डबल टर्म होगा, 2 टर्म्स होंगे उसमें, तो उसको हम बायनोमियल फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस पे, हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फैक्टराइज कंप्लीटली बाय रिमूविंग अ मोनोमियल फैक्टर। कह रहा है कि हमें मोनोमियल फैक्टर अलग करके इसके फैक्टर्स करते हैं। शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जल्दी से। x minus 9, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ax प्लस ay प्लस az,
ax प्लस ay प्लस az, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 6y क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, 6x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर, ये आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब, p स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस p क्यूब स्क्वायर, p क्यूब स्क्वायर, और ले लेते हैं 12p to the power 5, 12p to the power 5 plus 16p to the power 4 plus 16p to the power 4 minus 20p to the power 3। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी एक्सरसाइज है? ये 14A एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर A के बहुत सारे पार्ट है, ठीक है। अब देखो भाई, इधर इसमें देखो, हमें ऐसा कौन सी चीज दिख रही है जो दोनों में प्रेजेंट है, जो दोनों से निकल सकती है। अगर 9 को हम देखें तो 9 में भी 3 है, 3 इंटू 3। अगर इसको हम 3 इंटू 3 लिख लें तो 3 हम इसमें बाहर ले सकते हैं। हमारा क्या बचा? 3x माइनस 9 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फैक्टराइज। तो फैक्टर क्या हो गया इसके? तो फैक्टर क्या हो गया? 3। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें मोनोमियल फैक्टर कौन सा है? 3 इज अ मोनोमियल फैक्टर। इसको देखते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ठीक। यहाँ पे y है, यहाँ से भी y निकल सकता है। तो x और y बाहर निकल सकता है। क्या बचेगा अंदर? यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ पे हाँ? दिमाग से, होश में काम करो, समझे? जब x यहाँ से एक निकल गया तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ से y तो निकल ही गया। हमें जो निकल गया उसको हटा देना है। अब यहाँ पे देखें x y z, इसमें कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये। क्या हो जाए? a इज अ कॉमन, x प्लस y प्लस, इस तरह से हम टेढ़े हो ना तो उधर बैठो जाके। चलो हटो यहाँ से। नाउ 6x क्यूब, यहाँ हम ये देखेंगे भाई कि 6 है यहाँ पे, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 10 को भी अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 5। अब हम मन में, क्योंकि जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी तो हम मन में ही सोच सकते हैं ना, हर बार हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो ये देख रहे हैं कि भाई 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो 2 ले लिया बाहर। यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 3 है। तो 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे x स्क्वायर और आ सकता है बाहर, x स्क्वायर ले लिया हमने बाहर, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? 2 चला गया, 3 बचा, और यहाँ पे x की पावर 2 चला गया तो एक पावर बची, क्योंकि 3 माइनस 2 3x बचा, माइनस यहाँ पे 2 चला गया तो 5 बचा, एंड 5 हो गया, और x स्क्वायर तो हमारा रह गया। तो दिस इज अवर आंसर। अब इसकी बात कर लेते हैं। p स्क्वायर है यहाँ पे एक p है, यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे भी एक p है, तो q यहाँ पे नहीं है, नहीं कॉमन हो सकता है। तो तीनों अगर टर्म्स को देखें, दीज आर द टर्म्स, को तीनों को टर्म्स को देखें तो वी कैन फाइंड p, p एंड p। सो विल टेक p एज अ कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट हियर? p बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, जो और 3 यस 3q बचेगा, और यहाँ पे हमारा प्लस p तो चला गया, तो q स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। इसको देखते हैं। सी 12 है यहाँ पे, तो 2p कॉमन, 2p स्क्वायर, 2p क्यूब कॉमन, तो एक बार हम देख लें। 2p क्यूब कॉमन, 16 4p, यहाँ पे हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4। इसको हम देखें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5। तो नंबर्स की अगर बात करें तो 4 4 4 4 हमारा एक कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे p की पावर 5 है, यहाँ p की पावर 4 है, p की पावर 3 है, तो मिनिमम वाला हम ले सकते हैं इसमें बाहर। यहाँ पे बचेगा हमारा 3, 4 तो चला गया, तो
पावर 2 बचेगा, क्योंकि 5 पावर है और 3 है, कॉमन हो गई तो 2 बची। अब यहाँ पे 4 2 है तो फिर 4 बचेगा, 4p स्क्वायर आएगा, नहीं 4p ही बचेगा, a की पावर बचेगी और यहाँ p क्यूब था जो कि बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, एंड दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वर बेस्ड ऑन मोनोमियल, ठीक है, ये मोनोमियल पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब आते हैं हम अपन कॉमन लेना, अब आते हैं व्हेन द कॉमन फैक्टर इज अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे जो मोनोमियल है इसकी जगह भी पॉलिनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा। मतलब कहने का मतलब है जो कॉमन फैक्टर होगा वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है एंड मोनोमियल भी हो सकता है, मतलब मिक्स्ड होगा। इसका आइडिया हो गया। तो अब हम चलते हैं व्हेन द फैक्टर इज बाइनोमियल। When the common factor is a polynomial, नंबर 2 केस टाइप 2 कह सकते हैं, when common factor is polynomial, पॉली कह दिया, पॉलिनोमियल में सभी आ जाएंगे, पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जल्दी से। x plus 3 into x minus x plus 3 into x प्लस है x plus 3 into y, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद a into a plus b, a into a plus b minus b and b plus a। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। बड़ा मजेदार टॉपिक था, इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत था। 3 p प्लस क्यू, और इसको भी रब कर लेते हैं। क्वेश्चंस और जल्दी से लिख लेते हैं। 21 4p minus 5q whole cube plus 14 4p minus 5q whole square। अगला a into x minus y minus b x minus y का होल स्क्वायर। एक और क्वेश्चन, a x plus y plus z plus b x plus y plus z plus c x plus y plus z। Last question, a into a minus a minus 2c plus b into a minus 2c plus 2c minus a। ये इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से, आ जाते हैं पहले तक। हियर वी कैन सी दिस इज हियर, दिस इज हियर, कॉमन है। x प्लस 3 हमने कॉमन लिया एक ब्रैकेट में, बचा क्या, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे y बचा, दूसरे ब्रैकेट में आ गया। ये हमारा आंसर है इसका। a प्लस बी यहाँ पे, a प्लस, इसको भी हम उल्टा कर लेंगे, दोनों b प्लस a हो चाहे a प्लस सी बी हो, तो a प्लस बी विल बी कॉमन, और जो बचेगा उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी इज लेफ्ट। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब दो p प्लस क्यू है यहाँ पे p प्लस क्यू है इक्वल टू p प्लस क्यू, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, वी विल लेफ्ट विथ p प्लस क्यू हियर और प्लस 3 बचेगा ना, यहाँ से ये तो चला गया, ये चला गया पूरा, p प्लस क्यू प्लस 3। ठीक, समझ आ रहा है? यहाँ पे देखते हैं
21 7 3 जा 14 7 2 जा मतलब 7 आ गया कॉमन। अब देखते हैं ये 4p माइनस 5q का होल स्क्वायर यहाँ पे होल क्यूब है तो हमारा हो जाएगा 4p माइनस 5q का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचा 3 इंटू यहाँ पे ब्रैकेट के ब्रैकेट है मतलब तो इसको हम बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे और 3 इंटू छोटे ब्रैकेट में बचेगा हमारा यहाँ पे आंसर आपका गलत है। 4p माइनस 5q कौन सा आंसर p प्लस q स्क्वायर नहीं लगेगा। यहाँ पे हाँ तो आंसर गलत है तो बताओ ये आएगा बिल्कुल सही है। That is what I am saying. p प्लस q इज अ कॉमन सो यहाँ पे p प्लस q बचा और 3 सही है। यहाँ पे हमने कॉमन लिया स्क्वायर ये चला गया यहाँ पे 1 बचा 4p माइनस q बचा माइनस 5q और यहाँ पे प्लस 2 बचा ये तो पूरा कॉमन चला गया। अब इसको हम थोड़ा एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे तो 7 हो गया 4p माइनस 5q हो गया और अगले ब्रैकेट में हमारा 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 12p माइनस 15q प्लस 2 ये हमारा आ गया। इसको देखते हैं ये क्या है b है 9x माइनस y है क्या है कौन सा क्वेश्चन है 9x माइनस y a है सॉरी ax माइनस y है x माइनस y हियर x माइनस y हियर विल टेक कॉमन बायनोमियल हमने कॉमन ले लिया हमारा बचा फिर से बायनोमियल बचा। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हम देखेंगे ट्राइनोमियल कॉमन लेंगे ट्राइनोमियल है x प्लस वाई प्लस जेड ऑल द 3 प्लेसेस ये विल टेक कॉमन एंड अगेन विल लेफ्ट विद ट्राइनोमियल मतलब ट्राइनोमियल कॉमन लिया और ट्राइनोमियल बचा तो हमारे ये 2 फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे भी यहाँ पे भी हम देखेंगे हम बायनोमियल कॉमन लेंगे a माइनस 2c a माइनस 2c और 2c माइनस a है इसको तो 2c माइनस a को हम जब रिवर्ट करेंगे मतलब कहने का है माइनस a अगर हम बाहर लेंगे इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस तो ये स्टेप पे आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा अंदर हो जाएगा a माइनस 2c ठीक समझ में आया। यहाँ पे हमने माइनस भी कॉमन ले लिया पहले तो आपने 7 4p p माइनस 5q स्क्वायर किया है यहाँ होल पे स्क्वायर लिखा है। ये हाँ ये स्क्वायर लिखा टूट गया था तो ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस b हो गया ये तो हो गया। अब 2c माइनस a लिखा हुआ कंफ्यूज करने के लिए तो हम यहाँ पे a माइनस 2c करेंगे इसको a माइनस 2c करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा ठीक है राइट। अब ये हमारा हो जाएगा b इंटू a माइनस 2c प्लस a इंटू a माइनस 2c। अब सारे एक से हो गए हम कॉमन ले लेंगे a माइनस 2c कॉमन ले लिया वी विल लेफ्ट विद a प्लस b माइनस 1 यहाँ पे a माइनस 2c चला गया कॉमन तो 0 नहीं बचेगा जब भी कॉमन जाएगा कुछ नहीं बचने का मतलब तो 1 बचेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ये एक्सरसाइज हमारी थी एक्चुअली कौन सी एक्सरसाइज थी 14b ये 14b एक्सरसाइज थी जिसमें कॉमन फैक्टर्स के क्या थे बायनोमियल या ट्राइनोमियल ठीक है क्लियर विदाउट ax माइनस y वाला क्वेश्चन के आंसर भी बताओ। इसका ये वाला कुछ गड़बड़ हो ही रहा है यार मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ ना जल्दबाजी में x माइनस y a माइनस bx प्लस b यस a माइनस y और यहाँ पे क्या बचेगा b इंटू a ये a इंटू x स्क्वायर x माइनस y स्क्वायर यहाँ तो a बचेगा a बचा और यहाँ क्या बचेगा माइनस b इंटू x x माइनस y ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है a माइनस बी एक्स और ये प्लस 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 बी वाई या ठीक है इसीलिए मैं डालते तुमको काबिल आते हो तो इसको ये रखते हैं फिर आज